जो संकटों से उबारते हैं, वो जिनका नाम लेने मात्र से भय दूर हो जाता है, वो हैं भगवान हनुमान। पर क्या आप जानते हैं उनके जन्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी रहस्य बने हुए हैं? हनुमान जी को अंजनी पुत्र कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म माता अंजना और केसरी से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई सामान्य जन्म नहीं था? पौराणिक कथाओं के अनुसार वायु देवता की शक्ति से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। हनुमान जी का अवतरण भगवान शिव के 11वें रुद्र रूप के रूप में माना जाता है। क्या आपने वो कथा सुनी है जब बालक हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था? उस समय संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया था। देवताओं ने मिलकर वायुदेव से प्रार्थना की और हनुमान जी से सूर्य को छोड़ने का आग्रह किया। ये घटना बताती है कि हनुमान जी जन्म से ही कितने शक्तिशाली थे। उनकी बाल लीलाएं हमें ये संदेश देती हैं कि शक्ति के साथ संयम भी जरूरी है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों का स्वामी कहा गया है। उन्हें ब्रह्मचारी और अमरता का वरदान प्राप्त है। वे एक समय में अणु से भी छोटे और पर्वत से भी विशाल हो सकते हैं। उनकी गदा, उनका रूप और उनका समर्पण, ये सब उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। कहते हैं राम नाम का जाप करते करते उन्होंने स्वयं को पूर्णतः प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा के आदर्श हैं। उनके जीवन के रहस्य हमें सिखाते हैं शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना और उनके अद्भुत चमत्कार। रामायण का युद्ध चरम पर था। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और तब पूरी आशा हनुमान जी पर टिकी थी। क्या आप जानते हैं कैसे उन्होंने संजीवनी बूटी लाई और उससे जुड़े रहस्य क्या हैं? जब लक्ष्मण रावण पुत्र इंद्रजीत के शक्ति बाण से घायल हुए तो वैद्यराज सुषेण ने कहा, उन्हें केवल हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी ही जीवनदान दे सकती है। हनुमान जी बिना विलंब किए उड़ चले, लेकिन जब वे उस विशेष बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। कहा जाता है कि वह पर्वत आज भी मौजूद है, जिसे द्रोणागिरी के नाम से जाना जाता है। विज्ञान भी इस पर्वत पर दुर्लभ औषधियों की पुष्टि करता है। संजीवनी बूटी लाने के रास्ते में हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रावण ने उन्हें रोकने के लिए कालनेमी नामक मायावी राक्षस को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने उसकी चालें नाकाम कर दी और उसका वध किया। रावण तक भी ये संदेश पहुंच गया कि अब उसका अंत निकट है। हनुमान जी ने यह साबित किया कि जब उद्देश्य सही हो तो कोई भी ताकत रास्ता नहीं रोक सकती। हनुमान जी की उड़ान केवल गति नहीं, एक शक्ति का प्रतीक थी। कहते हैं उन्होंने सूर्य से शिक्षा पाई थी और उनके पास दिव्य दृष्टि भी थी। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी थी। संजीवनी पर्वत लेकर लौटते समय उनके स्पर्श मात्र से अनेक घायल वानर सैनिकों को भी जीवन मिल गया। क्या ये केवल पौराणिक कथा है या फिर हनुमान जी की शक्ति विज्ञान से परे है? हनुमान जी की संजीवनी यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं थी, वो थी विश्वास, भक्ति और अद्भुत शक्ति की मिसाल। क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं? कई संतों ने उन्हें देखा है। कुछ स्थानों पर आज भी होती है उनकी सीधी पूजा। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने वरदान दिया था, जब तक इस धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक तुम जीवित रहोगे। यही कारण है कि उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, अर्थात जो कालातीत हैं। कई सिद्ध संतों और भक्तों ने अपने अनुभवों में लिखा है कि उन्हें संकट में स्वयं हनुमान जी के दर्शन हुए। रामायण का पाठ करते समय कुछ घरों में दिव्य गंध और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। क्या ये केवल भावना है या किसी शक्ति की उपस्थिति? भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां माना जाता है कि हनुमान जी आज भी गुप्त रूप में निवास करते हैं, जैसे हिमालय, चित्रकूट और लंका की गुफाएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे कलियुग में आने वाले विनाश से पहले प्रकट होंगे, धर्म की रक्षा के लिए। हनुमान जी की भक्ति केवल आस्था नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है जो हर युग में सक्रिय है। हनुमान चालीसा में ऐसी क्या शक्ति है? हर मंगलवार और शनिवार को गूंजती है एक अद्भुत रचना जो संकट को टालती है और ऊर्जा से भर देती है मनुष्य को। वो है हनुमान चालीसा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें ऐसी क्या शक्ति है? हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। इसमें कुल 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी को मुगल शासक ने बंदी बनाया तो उन्होंने इसी चालीसा का पाठ किया और चमत्कारिक रूप से वो बच गए। यह केवल भक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों में अद्भुत गणितीय संतुलन है? हर पंक्ति में छिपी है विशेष ध्वनि तरंग जो मन, मस्तिष्क और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है।
जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यह मंत्रिक ध्वनि डर, चिंता और नकारात्मकता को दूर करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शरीर की तरंगें सकारात्मक हो जाती हैं। कई भक्तों ने बताया है कि हनुमान चालीसा पढ़ते समय उन्हें चमत्कारी अनुभव हुए, अचानक संकट टल गए, मन शांत हो गया या फिर जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई। कुछ संत कहते हैं यदि आप चालीसा को श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से पढ़ें तो ये आपकी रक्षा कवच बन जाती है। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। पढ़िए, समझिए और अनुभव कीजिए उसकी शक्ति। हनुमान जी के रहस्यमयी निवास स्थान। भारत में कई ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं जहां माना जाता है कि हनुमान जी आज भी गुप्त रूप से निवास करते हैं। क्या आप जानते हैं उन स्थानों का रहस्य? वाराणसी का संकटमोचन हनुमान मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ की हवा तक में भक्तों को एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं यहाँ प्रार्थना करने से संकट तुरंत टल जाते हैं। चित्रकूट की पर्वतमालाएं, यहाँ हनुमान धारा और यज्ञेश्वर गुफा है जहाँ हनुमान जी तपस्या में लीन थे। स्थानीय संतों का मानना है कि आज भी वहाँ रात्रि में दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं जो किसी साधारण मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं होती। लंका, आज की श्रीलंका में झूलेलाल की गुफा, यहाँ के कुछ साधु मानते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था। आज भी वहाँ कुछ रात्रियाँ इतनी अद्भुत ऊर्जा से भरी होती हैं कि साधक कई घंटों तक ध्यान में खो जाते हैं। गंधमादन पर्वत, यह उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन हैं। कुछ योगियों का दावा है कि उन्होंने वहां दिव्य आकृति देखी है। गूगल मैप पर भी इस पर्वत के कुछ क्षेत्र अप्रोचेबल माने जाते हैं। क्या ये महज संयोग है? हनुमान जी की उपस्थिति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, वो है वायु में, चेतना में और उन रहस्यमयी स्थलों में जो आज भी विज्ञान से परे हैं। हनुमान जी और कलियुग, क्या वे कलियुग के अंत में प्रकट होंगे? रामायण के अंत में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया, तुम इस धरती पर तब तक जीवित रहोगे जब तक राम का नाम रहेगा। इस वरदान के कारण हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया, अर्थात ऐसे जीव जो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। ऐसे 8 चिरंजीवी माने जाते हैं जिनमें हनुमान सबसे प्रमुख हैं। कलयुग में जब अधर्म, पाप और संकट बढ़ेगा तब हनुमान जी अपनी रहस्यमयी शक्ति से संतों, साधकों और भक्तों की रक्षा करेंगे। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि हनुमान जी परम सिद्ध योगी हैं जो समय आने पर प्रकट हो सकते हैं। माना जाता है कि वे गुप्त रूप में इस धरती पर भ्रमण कर रहे हैं और सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा और मानवता विनाश के कगार पर होगी, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे और तब हनुमान जी, परशुराम और अन्य चिरंजीवी धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। हनुमान जी उस युद्ध में कल्कि के साथ होंगे, धर्म की अंतिम रक्षा के लिए। कई संतों, योगियों और साधकों ने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए जहां संकट के समय एक अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की, जिसे वे हनुमान जी ही मानते हैं। कुछ मानते हैं कि यदि सच्चे हृदय से हनुमान जी को पुकारा जाए तो वे आज भी आ सकते हैं। नीम करोली बाबा और हनुमान जी। वो एक साधारण संत थे, न सफेद दाढ़ी न बड़ा प्रचार, फिर भी उन्हें भगवान मानने लगे लोग। उनकी भक्ति का केंद्र था हनुमान जी। कौन थे नीम करोली बाबा और क्या उनका हनुमान जी से कोई दिव्य संबंध था? नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण दास। वे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। बचपन से ही उनमें भक्ति और साधना के लक्षण थे, लेकिन उनका जीवन बदल गया जब वे पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित हो गए। नीम करोली बाबा ने जीवन भर हनुमान चालीसा का जप किया। कहा जाता है वे हनुमान जी को अपने पिता की तरह मानते थे। उनके आश्रम में हर सुबह और शाम हनुमान जी की आरती होती थी। वे अक्सर कहते, हनुमान सब कुछ हैं, यदि तुम सच्चे मन से उन्हें याद करोगे तो वो खुद सामने आ जाएंगे। बाबा से जुड़े कई चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। किसी की बीमारी ठीक हो गई, कोई ट्रेन रुक गई, कोई बिना दवा के ठीक हो गया और बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान करते हैं। कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा स्वयं हनुमान जी के अंश थे। उनकी आंखों में देखने से कई लोग दिव्य ऊर्जा महसूस करते थे। बाबा नीम करोली की भक्ति भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप तक फैल गई। एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग भी उनके आश्रम आ चुके हैं। उनके पश्चिमी शिष्य रामदास और कृष्णदास ने बताया कि बाबा ने उन्हें हनुमान जी की भक्ति में डुबो दिया और वही भक्ति उनकी जीवन शक्ति बन गई। नीम करोली बाबा
कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं, वे हनुमान जी की भक्ति के जीवंत स्वरूप थे। उनका जीवन एक उदाहरण है कि अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो तो वे किसी न किसी रूप में जरूर उत्तर देंगे। हनुमान जी का जीवन रामायण से परे। हनुमान जी का नाम आते ही रामायण की छवि मन में बन जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका जीवन रामायण से बहुत आगे तक फैला हुआ है? आज जानिए वो रहस्य जो आम लोग नहीं जानते। वेदों के रक्षक कलयुग के प्रारंभ में जब दैत्य वेदों को चुरा ले गए थे तो भगवान हनुमान ने उनका पीछा कर वेदों को पुनः ब्रह्मा को लौटाया। यह प्रसंग कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में मिलता है, जहां हनुमान जी को ज्ञान का रक्षक कहा गया है। भीम से भेंट महाभारत में एक गुप्त कथा है। जब भीम हिमालय में संजीवनी बूटी की तलाश में गए तो एक वृद्ध वानर ने उनका रास्ता रोका। वो वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने भीम को अहंकार त्यागने का पाठ पढ़ाया। इस मिलन में दो भाइयों की भक्ति और शक्ति का अद्भुत संतुलन था। शनि निवारक। एक कथा के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी के प्रभाव को नहीं पहचाना और उन्हें कष्ट देने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। शनिदेव ने क्षमा मांगी और वचन दिया, जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे मेरी दशा और 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। यही कारण है कि हनुमान जी को शनि निवारक भी कहा जाता है। अन्य रूप कई पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी ने पंचमुखी रूप के अलावा और भी कई रूपों में अवतार लिए हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम चरण में हनुमान जी ध्यानस्थ साधकों को दर्शन देंगे और धर्म की रक्षा के लिए कल की अवतार का साथ देंगे। हनुमान जी केवल एक राम भक्त नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक, संकट मोचन योद्धा और कलयुग के अंधकार में एक उजाले की लौ हैं। पंचमुखी हनुमान का रहस्य। क्या आपने कभी हनुमान जी को 5 मुखों में देखा है? क्या यह सिर्फ एक रूप है या कोई महान रहस्य? केवल एक आज रूप जानिए नहीं, वो 5 पंचमुखी शक्तियों का हनुमान संगम के है 5 जो जीवन की 5 दिव्य दिशाओं में हमें शक्तियां। सुरक्षा और ऊर्जा रामायण देते के हैं। बाहर एक कथा है